Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board, 12th history of Tamil Nadu Board. This is chapter 5, which is all about the Lord William Bentinck. So इस चैप्टर की मेजर चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हमने पॉलिसी किस तरह से थी बेंटिक की इंडियन स्टेट्स के तरफ वो समझ लिया। रिफॉर्म स्टार्ट किया था हमने एक्चुअली, और रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, एबोलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ ठग्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड एस्टिमेट्स ऑफ बेंटिक। स्टार्ट करते हैं सोशल रिफॉर्म्स से, ठीक है। सो अगर हम बेंटिक के सोशल रिफॉर्म की बात करें, दिस मेड द नेम ऑफ हिम इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इमॉर्टल का मतलब जानते हैं, अमर, है ना। तो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा नेम दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनने काफ़ी रेडिकल चेंजेस लेकर आए होंगे। क्यों लेकर आए, कैसे कैसे रेडिकल चेंजेस आए? देखो, सती का सिस्टम तो जानते हैं आप सभी, राइट। जिसमें अगर आपके जो इफ़ गर्ल्स or if a woman's husband is died in war or any of the things, she immolate herself, she gives herself to the fire and she has to give her life. तो ये जो सिस्टम था वो ख़त्म किया था इन्होंने। he suppressed the thugs and also he the prevention of female infanticides was done by him. एक एक करके बात करते हैं। एबोल्यूशन ऑफ सती। सो सती वो बहुत ही ओल्ड एज कस्टम है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे जो विडोज़ होती हैं उनको जीते जी जला दिया जाता है। जो सपोज़ हस्बैंड है किसी लड़की का, तो उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो हमारे यहाँ जो बरियल का प्रोसेस होता है, जलाया जाता है फ्यूनरल में, तो उन्हीं प्रेयर्स में उसके साथ ही उसी चिता के साथ जो विडो है उसको जला दिया जाता है, वो भी ज़िंदा। एंशियंट टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। अब हमने देखो, जब एंशियंट इंडिया पढ़ा था क्लास 11th की हिस्ट्री में, तो हम एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में देखते आ रहे थे बाय एंड लार्ज धीरे 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 कभी किसी किंगडम में चल रहा है, किसी किंगडम में नहीं चल रहा है, बट चलता आ रहा है, ठीक है। टोटली इनह्यूमेन सोशल कस्टम है, इसका कोई भी तर्क नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सेंसलेस इनह्यूमन सोशल कस्टम, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल वाले रीजन में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, चर्चित था। बेंटिक को जब ये पता चला, ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड विद द रिपोर्ट ऑफ 800 केसेस ऑफ सती इन अ सिंगल ईयर, ओके। तो वो भी शॉक में पड़ गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब ये जो प्रैक्टिस है इसको अब्लिश किया जाएगा, एंड ही कंसिडर्ड एज ऑफेंस अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। आपके जो देश के जस्टिस सिस्टम होता है उसके तहत आया ना है, नेचुरल जस्टिस के पूरे खिलाफ है। इसी वजह से ही बिकेम अ क्रूसेडर अगेंस्ट इट। ही promulgated his regulation 17 on 4 December 1829, डेट याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब जो भी सती प्रैक्टिस करेंगे वो पनिशमेंट के हकदार होंगे, ठीक है, उसको क्राइम समझा जाएगा। इस रेगुलेशन को एक्सटेंड किया गया मद्रास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में 1830s के आसपास। अब बात करते हैं सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? सो दिस वॉज मोस्ट कमेंडेबल मेजर्स विच बेंटिक अंडरटुक, एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू द मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज सप्रेशन ऑफ ठग्स। ये क्या थे? हेरिडिटरी रॉबर्स थे। छोटे छोटे ग्रुप में, 50 से 100 ग्रुप्स में, कमर्शियल गैंग्स या फिर पिलग्रिम्स वगैरह बन के रॉबिंग वगैरह करते थे, ठीक है, ट्रैवलर की। इनके नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे थे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में 18th सेंचुरी के आसपास, जिसकी वजह से अनारकी आ रही थी, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था मुगल एम्पायर में। अब ये इंक्रीज़ क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनारकी आ चुकी थी। A campaign was systematically organized by Colonel Sleeman in 1813 against these drugs, and during the course of 5 years, okay, 2000 लोगों को कैप्चर कर लिया लोगों ने। काफ़ी अच्छा ग्रेटर नंबर था, एंड द ग्रेटर नंबर ऑफ देम वर एक्सटर्मिनेटेड एंड द रेस्ट वर ट्रांसपोर्टेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। For this role,
जिस फॉर दिस रोल बेसिकली फॉर द सप्रेशन ऑफ ठग्स। जो विलियम स्लीमैन है उनको टगी स्लीमैन भी बोला जाता था। अब बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स की। सबसे हॉरिबल एंड हार्टलेस चीज़ है, ठीक है, एंड दैट वाज इवन कमिटेड इवन बाय द सिविलाइज्ड पीपल। ये जो प्रैक्टिस था दैट वाज बेसिकली किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट्स। जो आपकी फीमेल बच्चियां होती हैं उनको मार दिया जाता है। और बेसिकली ये रीजन किस रीजन में प्रैक्टिस किया जाता था? राजपूताना, पंजाब, मालवा, कच्छ वाले रीजन में प्रैक्टिस किया जाता था। तो बेंटिक को ये भी बुरा लगा। उन्होंने ये जो चीज़ है चाइल्ड सेक्रीफाइस की, वो सब चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए, है ना, इन सौगर आइलैंड इन बिहार। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोहिबिट नहीं किया फीमेल इन्फेंटिसाइड को, बट ही डिक्लेयर्ड दैट डूइंग दिस पर्टिकुलर हॉरिबल थिंग एज अ पनिशेबल क्राइम, यानी कि अगर किसी ने किया तो जेल जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये सिग्निफिकेंट स्टेप था इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ विलियम बेंटिक। इन्होंने एक कमिटी अपॉइंट करी जिसमें लॉर्ड मैकिनले थे, याद रखना है आपको, लॉर्ड मैक्यूले थे, ठीक है। और लॉर्ड मैक्यूले इस कमेटी को हेड कर रहे थे। इनको अब रिकमेंडेशन देनी थी कि एजुकेशन के प्रमोशन के लिए क्या क्या चीज़ें ली जाएं। तो इन्होंने फिर ऑफ कोर्स कमेटी बनी है, तो आज की डेट में भी कोई भी कमेटी बनती है तो वो रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बना के रिकमेंडेशन देती है। तो उसी तरह से इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने मेनली एम्फेसाइज किया जो यूरोपियन लिटरेचर है, साइंस है ना, उसको प्रमोट किया जाए इंग्लिश मीडियम के तहत। इंडियन लोगों को अब यूरोपियन लिटरेचर साइंस पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में। दिस वॉज होल हार्टेडली एक्सेप्टेड बाय विलियम बेंटिक। एंड इनफैक्ट अगर कोई भी उस वक्त पे गवर्नर जनरल होता तो इस चीज़ को तो निगलेक्ट नहीं करता। द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1835 मेड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज इन इंडिया। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ही आपका 1835 से इंग्लिश ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज बन गया भारत में। सेम ईयर में विलियम बेंटिक ने एक फाउंडेशन रखा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, किसने एस्टैब्लिश करवाया था, किसके टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था। सो द आंसर विल बी ऑफ कोर्स नन अदर देन विलियम बेंटिक। अब इनके एस्टिमेट्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऑनेस्ट थे, अपराइट थे, बेनेवोलेंट थे, सेंसिबल मैन थे। ये सारी चीज़ें आपको इनके रिफॉर्म्स, इनके एक्टिविटीज़ से अब तक हमने जो पढ़ा है वो समझ चुके हैं। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, क्योंकि जो सती का एबिलिशन किया, चाइल्ड सेक्रीफाइसेस, स्पेशली फीमेल इन्फेंटिसाइड्स वगैरह जो एज ओल्ड हिंदू सोसाइटी में इवल्स और कस्टम्स चल रहे थे उनको हटाया। इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू नो दैट ही एक्टेड वेयर अदर्स हैड टॉक्ड, राइट। यानी कि दूसरे सिर्फ बात करते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि अरे इनके यहाँ ये चल रहा है, ऐसा चलता है, बट इन्होंने एक्ट किया उन चीज़ों पे, ठीक है। एनफोर्सेबल रेगुलेशंस लिखा है जिससे पता चलता है कि इन्होंने अपने बल पे रिस्क लिया। क्योंकि देखो कुछ रिलीजियस सर्कमस्टांसिस पे चीज़ों को चेंज किया जाता है तो उसके बाद आपको जो है सब ऑपोजिशन भी फेस करनी पड़ती है, राइट। सो सच करेज, स्टेट फॉरवर्डनेस वर सेल्डम फाउंड अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स इन दोज डेज। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इन्होंने करवाए। फिर देखिए बेंटिक के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट अफगान वॉर जो था इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हुआ था। इनके फेलियर की वजह से अफगानिस्तान इन द अफगानिस्तान बेसिकली ही वॉज रिकॉल्ड, वापस बुला लिया गया। फिर लॉर्ड एलन बोरॉग आए, ऑलन बेरा जो भी आपको बोलना हो, इन्होंने सक्सीड किया, अफगान वॉर ख़त्म किया, सिंध को एनेक्स किया। इनके सक्सेसेस थे हार्डिंग, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा एंड एक ट्रीटी जो थी वो कंक्लूड की, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। सो दिस इज़ इट अबाउट द बेंटिक्स ओवरऑल्स, and this is the end of this chapter also. I hope you like this video and understood all of these points, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this.
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।